Hello everyone, welcome to Biotech Adda. Today we are going to discuss about some important topic of subject Bioinformatics 1. This is the subject that is from AKTU BTech Biotechnology third year subject, that is Bioinformatics, and this is the paper of AKTU semester paper, that is semester 5. This is semester paper of 2018 to 19. तो इसमें जो कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको मैं दिखाती हूँ आपको। जैसे कि ये रहा एक क्वेश्चन जिसके बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था। डिस्क्राइब फाइलोजेनेटिक ट्री, ऑल्सो डिस्कस द कॉन्सेप्ट्स इन मॉलिकुलर इवोल्यूशन ऑफ फाइलोजेनी। देखिए ये सेक्शन सी के 10 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन है। ओके, अब जो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ होमोलॉजी मॉडलिंग फॉर टर्शियरी स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन इन ब्रीफ। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो कम्स अंडर सेक्शन सी, दैट इज 10 मार्क्स क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट ऑफ होमोलॉजी मॉडलिंग। ओके, तो बात करते हैं होमोलॉजी मॉडलिंग के बारे में। तो होमोलॉजी मॉडलिंग जो होता है वो टर्शियरी स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन का एक मेथड होता है जिसमें हम होमोलॉजी मॉडलिंग के थ्रू हम प्रोटीन के टर्शियरी स्ट्रक्चर को प्रेडिक्ट करते हैं। ओके, तो बात करते हैं होमोलॉजी मॉडलिंग की। होमोलॉजी मॉडलिंग इज ऑल्सो कॉल्ड कॉम्परेटिव मॉडलिंग। तो एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, होमोलॉजी मॉडलिंग और कॉम्परेटिव मॉडलिंग भी कह के आ सकता है। ओके, इट रिफर्स टू constructing an atomic resolution model of the target protein from its amino acid sequence and an experimental three-dimensional structure of a related homologous protein, that is the template. होमोलॉजी मॉडलिंग में हम क्या करते हैं, जो हमारा टारगेट प्रोटीन है उसके लिए हम कंस्ट्रक्ट करते हैं एटॉमिक रिजोल्यूशन मॉडल को। ओके, किससे कंस्ट्रक्ट करते हैं, इसके अमाइनो एसिड सीक्वेंस से। हम टारगेट प्रोटीन के लिए उसके अमाइनो एसिड सीक्वेंस से कंस्ट्रक्ट करते हैं एटॉमिक रिजोल्यूशन मॉडल को, और 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो है उससे रिलेटेड हम जो हमारा होमोलॉगस प्रोटीन है टेम्पलेट बनाते हैं। ठीक, दिस इज द मोस्ट यूज्ड एंड रिलायबल थ्योरेटिकल मेथड फॉर प्रेडिक्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ ए सीक्वेंस। जो होमोलॉजी मॉडलिंग है ये बहुत ज़्यादा रिलायबल थ्योरेटिकल मेथड है प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन के लिए, मेनली टर्शियरी स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन। होमोलॉजी मीन्स हैविंग ए कॉमन इवोल्यूशनरी ओरिजिन। होमोलॉजी का मतलब होता है कॉमन इवोल्यूशनरी ओरिजिन। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बारे में मैंने फाइलोजेनेटिक्स ट्री में भी बताया था। ओके, होमोलॉजी डजंट नेसेसरली मीन सिमिलैरिटी। होमोलॉजी का एग्जैक्ट मतलब सिमिलैरिटी नहीं होता है, इट इज़ अ क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ द नेचर ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन टू आर मोर थिंग एंड इट कांट बी पार्शियल। होमोलॉजी जो है इट इज़ ए क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन। इसमें हम क्या करते हैं होमोलॉजी मॉडलिंग से, क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन करते हैं नेचर ऑफ द रिलेशनशिप। जो भी रिलेशनशिप है बिटवीन टू आर मोर थिंग, दो या दो से अधिक रिलेशन के लिए हम इसको क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन बताते हैं उसके नेचर को, एंड इट कांट बी पार्शियल। ये पार्शियल नहीं हो सकता। पार्शियल हम इस टर्म में बता रहे हैं कि या तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप होगा या नहीं होगा, कोई बीच का वैल्यू नहीं आता है, आइदर देयर इज इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप आर नॉट। ओके, नेक्स्ट, one method that can be applied to generate reasonable model of protein structure is homology modeling. homology modeling एक मेथड है जिसको हम अप्लाई करते हैं रीजनेबल मॉडल को जनरेट करने के लिए प्रोटीन के स्ट्रक्चर को। इट इज़ बेस्ड ऑन द assumption that two homologous protein will share very similar structure. होमोलॉजी मेथड में ये एजम्पशन यूज किया जाता है कि जो दो होमोलॉगस प्रोटीन हैं उनका स्ट्रक्चर भी सिमिलर होगा। ओके, दिस प्रोसीजर ऑल्सो टर्म्ड एज कॉम्परेटिव मॉडलिंग। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि इसको हम कॉम्परेटिव मॉडलिंग भी कहते हैं और अब इसको नॉलेज बेस्ड मॉडलिंग भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें हम टेम्पलेट डेवलप करते हैं, नॉलेज बेस्ड मॉडलिंग है ये। डेवलप्स ए 3D मॉडल फ्रॉम प्रोटीन सीक्वेंस। प्रोटीन सीक्वेंस से 3D मॉडल डेवलप करते हैं बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ होमोलॉगस प्रोटीन। ओके, इट इज़ बेस्ड ऑन 2 मेजर ऑब्जर्वेशन। द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज अनइक्वली डिटरमिन्ड बाय इट्स अमाइनो एसिड सीक्वेंस। जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है उसके अमाइनो एसिड सीक्वेंस से हम डिटरमाइन करते हैं। एंड अनदर ऑब्जर्वेशन इज दैट
ड्यूरिंग इवोल्यूशन द स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल। जब इवोल्यूशन होता है तो जो स्ट्रक्चर है वो बहुत स्टेबल होता है और चेंज भी होता है तो स्लोअर चेंजेस आते हैं देन द एसोसिएट सीक्वेंस में। सो डैट सिमिलर सीक्वेंस अडॉप्ट प्रैक्टिकली आइडेंटिकल। जो सिमिलर सीक्वेंस जो होते हैं प्रैक्टिकली आइडेंटिकल स्ट्रक्चर होते हैं और जो डिस्टेंटली रिलेटेड सीक्वेंस होते हैं स्टिल फोल्ड इनटू सिमिलर स्ट्रक्चर। जो डिस्टेंटली रिलेटेड सीक्वेंस भी होते हैं वो फोल्ड होकर सिमिलर स्ट्रक्चर ही बनाते हैं। ये डायग्राम है जिसको आपको अपने सेमेस्टर के 10 मार्क्स के क्वेश्चन में अगर होमोलॉजी मॉडलिंग आता है तो फिर आप ड्रॉ करेंगे तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे। इस डायग्राम को समझते हैं। ये हमारा सीक्वेंस था, पहले ये हमारा सीक्वेंस था, फिर हमने स्टार्ट किया होमोलॉजी मॉडलिंग तो हमने क्या किया, सर्च एंड आइडेंटिकल रिलेटेड स्ट्रक्चर दैट इज टेम्पलेट। हमने पहले टेम्पलेट को आइडेंटिफाई किया, सर्च किया, ठीक। फिर हमने क्या किया, अलाइन टारगेट सीक्वेंस विद टेम्पलेट स्ट्रक्चर। हमने अलाइन किया अपने टारगेट सीक्वेंस को जो यहाँ पे हमने टेम्पलेट लिया था उसके साथ अलाइन किया, ठीक। फिर हमने क्या किया, मेक द मॉडल। हमने क्या बताया था कि मॉडल जनरेट करते हैं तो इसमें मेक मॉडल, हम मॉडल बनाते हैं। मॉडल जो है या तो बिल्ड साइड चेन करेंगे या तो लूप का फॉर्मेशन करेंगे। बिल्ड साइड चेन, बिल्ड लूप, इसमें डिफरेंट डिफरेंट टूल्स और सॉफ्टवेयर्स भी यूज करते हैं हम। मॉडल ऑप्टिमाइजेशन, फिर हमने जो मॉडल बनाया है यहाँ से उसको हम ऑप्टिमाइज करते हैं, इसके लिए भी टूल्स होते हैं। फिर फाइनल मॉडल, फिर मॉडल ऑप्टिमाइजेशन से हमारे पास जो फाइनल मॉडल आता है उसका हम इवोल्यूशन करते हैं, मॉडल इवोल्यूशन। फिर हमारा फिनिश आर रिपीट सीक्वेंस, हमारा जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है वो हम प्रेडिक्ट कर लेते हैं। ओके, this is the steps of homology modeling which is generally used for the prediction of secondary structure। अब ये कुछ steps हैं जिनको हम बता रहे हैं आपको। फिर ये हमारे कुछ स्टेप्स हैं जिनको हम यूज करते हैं। गेटिंग द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड, हमें जो पहले सीक्वेंस मिला अमाइनो एसिड का उसको ले लेते हैं। आइडेंटिफाई द रिलेटिव होमोलॉगस सीक्वेंस एज ए टेम्पलेट, फिर टेम्पलेट को सर्च करते हैं। डाउनलोड द टेम्पलेट सीक्वेंस, फिर सीक्वेंस अलाइनमेंट करते हैं बिटवीन टारगेट एंड टेम्पलेट सीक्वेंस को। फिर मॉडल जनरेट करते हैं, मॉडल जनरेट करने के बाद मॉडल को ऑप्टिमाइज करते हैं और इवोल्यूशन करते हैं। सो गाइज, दिस इज ऑल अबाउट होमोलॉजी मॉडलिंग। थैंक यू।